प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यानों में हमने स्नातकोत्तर उत्तरार्ध संस्कृत के पंचम प्रश्न पत्र में निर्धारित महर्षि पतंजलि प्रणीत व्याकरण महाभाष्य के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में प्रथम आहनिक पस्पशाहनिक का अध्ययन प्रारंभ किया था। पूर्व में ग्रंथ के अध्ययन के मुख्य प्रयोजनों पर प्रकाश डालने के उपरांत अवान्तर प्रयोजनों का अनुशीलन हमारे द्वारा किया जा रहा है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अगले अवान्तर प्रयोजन सारस्वतीम से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, सारस्वतीम याज्ञिकः पठन्ति आहिताग्निः अपशब्दं प्रयुज्य प्रायश्चित्यां सारस्वतीम् इष्टिं निर्वपेत् इति। प्रायश्चित्या मा भूम इति अध्येयं व्याकरणम् इति सारस्वती। इसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि सारस्वतीम सरस्वती संबंधी याज्ञिक पढ़ते हैं आहिताग्नि अर्थात अग्नि का आधान करने वाला व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग करके प्रायश्चित विषयक सरस्वती देवता वाली इष्टि का निर्वपन करे। हम प्रायश्चित करने वाले न होवें, इसके लिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। अभिप्राय यह है, यहाँ भाष्यकार कहना चाहते हैं कि शब्दानुशासन जो कि व्याकरण परक ग्रंथ है, यदि हम शब्दानुशासन का इस व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो हमें भली प्रकार से ज्ञात हो जाएगा कि कौन से साधु शब्द हैं और कौन से असाधु या अपशब्द हैं। मुख्यतः क्या विधान है कि यदि यज्ञ करते समय अपशब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसके प्रायश्चित के रूप में निर्वपन कार्य करना होता है। निर्वपन का अर्थ है देवता के उद्देश्य से 4 मुट्ठी व्रीहि अथवा यव को अग्निहोत्र हवनी पात्र में डालना, ऐसा कात्यायन श्रोत सूत्र में कहा गया है। तो यदि हम अपशब्द का प्रयोग करेंगे तो हमें प्रायश्चित के रूप में सरस्वती देवता वाली इष्टि का निर्वपन करना पड़ेगा। किंतु यदि व्याकरण शास्त्र के अध्ययन के कारण हम शब्द और अपशब्द के भेद को जानते हैं तो हम अपशब्दों से बचते हुए साधु शब्दों का ही प्रयोग करेंगे, और यदि हम साधु शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमें किसी प्रकार के सरस्वती देवता संबंधी इष्टि का निर्वपन नहीं करना पड़ेगा। अतः हम प्रायश्चित करने वाले न हो, इसके लिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना ही चाहिए। स्पष्ट है। अगला अवान्तर प्रयोजन है आपका सुदेवो असि। सुदेवो असि वरुण यस्य त सप्त सिन्धवः अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्म्यं सुशिराम इव। इसकी वृत्ति के रूप में कहते हैं सुदेवः असि वरुण सत्यदेवो असि यस्य ते सप्त सिन्धवः सप्त विभक्तयः अनुक्षरन्ति काकुदं। काकुदं तालु, काकुः जीवा, सा अस्मिन् उद्यत इति काकुदं। सूर्म्यं सुशिराम इव, तत् यथा शोभनाम ऊर्मिं सुशिराम अग्निः अन्तः प्रविश्य दहति एवं ते सप्त सिन्धवः सप्त विभक्तयः तालु अनुक्षरन्ति तेन असि सत्यदेवः। सत्यदेवः स्याम् इति अध्येयं व्याकरणम् इति सुदेवो असि।
अर्थ बताते हुए कहते हैं हम कि हे वरुण, तुम सुदेव हो, सत्य अर्थात शाश्वत देव हो। जिस तुम्हारी, यहाँ कह रहे हैं ना ये, सुदेवो असी वरुण, वरुण हे वरुण देवता, सुदेवो असी तुम सुदेव हो, सत्य देव हो, शाश्वत देव हो। यस्य ते जिस तुम्हारी, सप्त सिंधवः सात नदियाँ अर्थात सात विभक्तियाँ, काकुदम काकुद में अनुक्षरंती प्रकाशित होती हैं। काकुद को उसी प्रकार से प्राप्त कर प्रकाशित होती हैं जिस प्रकार सूर्यम सुशिराम, जिस प्रकार अनेक छिद्रों वाली लौह प्रतिमा की भांति काकुद की ओर अभिश्रवण करती हैं। अभिप्राय है यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि हे वरुण देवता, तुम सुदेव हो, सत्य देव हो। तुम्हारी सात नदियाँ अर्थात सात विभक्तियाँ काकुद की ओर अभिश्रवण करती हैं। काकुद का अर्थ है तालु, और काकू किसको कहते हैं? जिह्वा को। वह जिसमें प्रेरित होती है अथवा उच्चारित होती है उसे हम काकुद कहते हैं। तो जिस प्रकार बहुत छिद्रों वाली लोह प्रतिमा की तरह, अर्थात जैसे बहुत छिद्रों वाली लोह प्रतिमा को अग्नि अंतः प्रविष्ट होकर, उसके भीतर प्रविष्ट होकर विद्यमान मल आदि को जला देती है और जिससे वो लोह प्रतिमा ददीप्यमान स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार से तुम्हारी जो ये सात नदियाँ रूपी सात विभक्तियाँ हैं, ये तालु स्थान मात्र का उपलक्षण है यहाँ पर, ये तालु उच्चारण स्थान के लिए कह रहे हैं, को प्राप्त होकर प्रकाशित होती हैं, प्रकट होती हैं। अतएव तुम सत्य देव हो, हम भी सत्य देव हों, इसके लिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। वस्तुतः साधु शब्दों का प्रयोग कर विनष्ट पापात्मक मल वाला वैयाकरण भी वरुण की भांति स्वर्ग में निवास करता है। कहने का अर्थ क्या है कि जब व्याकरण शास्त्र का जो ज्ञाता है उसे शब्द अशब्द का ज्ञान होगा, तो वह अपशब्दों का यदि भूले से भी प्रयोग कर लिया है तो उसका भली प्रकार से प्रायश्चित करके वो क्या करेगा? धुल गए हैं अपशब्द रूपी पाप जिसमें से, ऐसे अंतःकरण वाला वह व्यक्ति वरुण की भांति स्वर्गलोक में निवास करता है। हम भी सुदेव बने, इसके लिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। स्पष्ट है? तो दोनों ही अवान्तर प्रयोजनों में भाष्यकार क्या कहना चाहते हैं कि यदि हमें व्याकरण शास्त्र का ज्ञान है तो हमें, देखिए यहाँ ये स्पष्ट रखिएगा कि अपशब्द का प्रयोग कोई गाली नहीं है, है ना। यहाँ अपशब्द का अर्थ है जो आपके प्राकृत शब्द हैं, है ना। जैसे आपने पढ़ा था गो आपका क्या है? मूल शब्द है, संस्कृत शब्द है, लेकिन गोवी, गोपतलिका, ये सब क्या थे? आपके अपशब्द। तो यदि हम अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, यदि हमें व्याकरण शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो हमें शब्द अपशब्द का अंतर ज्ञात नहीं होगा, और हम अपशब्द क्योंकि अधिक मात्रा में हैं तो अपशब्दों का प्रयोग करके जो बहुप्रचलित हैं उनका प्रयोग करके हम प्रायश्चित के भागी बनेंगे यदि यज्ञ में हमने कर लिया, और प्रायश्चित के रूप में हमें सरस्वती देवता विषयक इष्टि का निर्वपन करना होगा। किंतु यदि हमने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया है तो हमें शब्दों का ज्ञान होगा। अपशब्दों से, ऐसी स्थिति में हम अपशब्दों के प्रयोग से दूर रहते हुए केवल शब्दों का प्रयोग ही, सुशब्दों का, साधु शब्दों का प्रयोग ही इष्टि आदि का विधान करते समय करेंगे। ऐसी स्थिति में हमें किसी प्रकार का प्रायश्चित बाद में नहीं करना होगा। तो हम प्रायश्चित के प्रतिभागी न बने, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए ताकि हमें शब्दों का ज्ञान हो जाए, है ना। ये तो पहला प्रयोजन था आपका आज का। और दूसरे प्रयोजन में क्या कहना चाहते हैं कि वो हम भी
वरुण देवता हम भी आपकी तरह सुदेव बने, शाश्वत देव बने, सत्य देव बने, इसके लिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमने व्याकरण का अध्ययन किया है तो हमें भली प्रकार से ज्ञात होगा कि किस वर्ण का उच्चारण किस स्थान से किया जाता है। मतलब विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न आदि का हमें ज्ञान होगा और इनके ज्ञान द्वारा हम शब्दों का सही सही उच्चारण करके अपने अभिष्ट को प्राप्त कर सकेंगे। तो यानी इसका अर्थ क्या है कि यदि आपको ज्ञात है कि किस वर्ण का उच्चारण किस स्थल से किया जाता है, तो आप वर्णों का उच्चारण करते समय सही सही उच्चारण प्रक्रिया का आश्रय लेते हुए उसी प्रकार से अपने शब्दों को प्रकाशित करेंगे, द्योतित करेंगे, जिस प्रकार से विभिन्न छिद्रों वाली, अनेकानेक छिद्रों वाली लोह प्रतिमा में अग्नि प्रविष्ट होती है और उसके भीतर स्थित मल आदि का नाश करके उस प्रतिमा को दीप्ति युक्त कर देती है। उसी प्रकार से वर्णों के उच्चारण स्थान का ज्ञान होने से हम शब्दों का सही सही उच्चारण और उनका प्रयोग करते हुए क्या करेंगे? आप अपने लक्ष्य को, अपने अभिष्ट को प्राप्त कर सकेंगे। हम भी वरुण देवता की तरह, और अभिष्ट क्या है हमारा? स्वर्ग की कामना की जाती है, तो हम भी वरुण देवता की तरह स्वर्ग में निवास करने वाले बने, सत्य देव बने। इसके लिए हमें व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। स्पष्ट है? इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। अगर कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। आपका स्वागत है। कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।